नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर है, जहां पिटाई से घायल पुजारी की मौत हो गई है। कानपुर में इलाज के दौरान पुजारी ने दम तोड़ा। दबंगों ने मामूली विवाद में पिटाई की थी पुजारी की। एक दिन पहले गाड़ियों में भिड़ंत पर विवाद हुआ था। कार में सवार लोगों ने पिटाई की थी पुजारी की। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बसायक के पास की ये पूरी घटना है। तो एक दिन पहले गाड़ियों की भिड़ंत होने की वजह से 4 दबंगों ने पुजारी की पिटाई कर दी थी। तो कानपुर में इलाज चल रहा था पुजारी का और इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई है। तो दबंगों ने मामूली विवाद में पिटाई की थी पुजारी की। एक दिन पहले गाड़ियों में भिड़ंत पर यह विवाद हुआ। कार में सवार लोगों ने पुजारी की पिटाई की और मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बसायक के पास की ये पूरी घटना है। और कानपुर में जो पुजारी है उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई। रुक गया। दबंग लोगों ने आकर के उसकी मोटरसाइकिल तो हमीरपुर का ये मामला है, जहां घायल पुजारी की मौत हो गई। पिटाई से घायल हुआ था ये पुजारी। आपको बता दें कि एक दिन पहले एक विवाद हुआ था, गाड़ियों में भिड़ंत हुई थी जिस पर विवाद हुआ। वहीं कार में सवार लोगों ने पुजारी की इस विवाद के चलते पिटाई कर दी, जिसके बाद यहाँ पर जो गंभीर थी स्थिति, तो कानपुर हॉस्पिटल में कानपुर में इलाज चल रहा था पुजारी का, जिसके बाद इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई। एक बसवारी में पानी पीने के लिए एक दुकान में आनंद अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, ये पुजारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि एक दिन पहले कुछ दबंगों ने पुजारी की पिटाई कर दी थी और विवाद था गाड़ियों में भिड़ंत का। तो असल वजह क्या थी, पूरी बात क्या थी, वो बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बसवारी गांव का मामला है, जिसमें बोलेरो गाड़ी की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई थी। इस बीच में दबंगों ने पुजारी की निर्ममता पूर्वक पीट कर हत्या कर दी, जिसमें हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर इलाज के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई क्या चल रही है और कार में कितने लोग सवार थे, कितने दबंग थे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इसमें पूरे मामले में पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए जो ट्रैक्टर चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। ठीक आनंद, जिस तरीके से दबंगों ने पिटाई की पुजारी की और इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति हो गई थी पुजारी की कि अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पुजारी की मौत भी हो गई है। तो क्या मौत होने का इंतजार हो रहा था, पुलिस ने तब कार्रवाई करी जब इससे पहले ये घटना हुई, मारपीट हुई, गाड़ियों में भिड़ंत होने की वजह से इतनी ज्यादा उस पुजारी की पिटाई कर दी गई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा घायल अवस्था में, गंभीर अवस्था में, तब पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जी बिल्कुल, इस पर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठते हैं कि पुलिस को मामले की जानकारी देर से मिल पाई। उसके बाद मौके में पहुंची पुलिस ने घायल पुजारी को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया और हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। ठीक है आनंद, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। शामली से खबर है, जहां आपस में भिड़ी खाकी, 2 सिपाहियों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई। पैसों के बंटवारे को लेकर पीट हुई 2 सिपाहियों में, सूत्रों के हवाले से खबर है। दोनों सिपाहियों की मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झिंझाना थाना क्षेत्र के चौसाना चौकी का ये पूरा मामला है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी वायरल वीडियो की है। दोनों पुलिसकर्मी आपस में भिड़ पड़े। बताया जा रहा है कि पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों पुलिसकर्मियों में ये विवाद हुआ। हालांकि मौके पर अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और रोकने की पूरी कोशिश की गई, बीच बचाव की कोशिश की गई, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी नहीं माने और लगातार एक दूसरे के ऊपर मारपीट को लेकर बढ़ते रहे। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं प्रशासन ने इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो 2 सिपाहियों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई। विवाद था पैसों के बंटवारे को लेकर, लेकिन अगर थाने में मौजूद है, चौकी में मौजूद है, तो ऑन ड्यूटी आप हैं और इस तरह का बर्ताव कि आप खुद ही यहाँ एक विवाद में फंस जाते हैं, मारपीट करते हैं, तो फिर जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे आखिर? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ लोग आपस में कुछ कहासुनी जैसी हो रही है। ऐसा लगता है ये चौकी चौसाना थाना झिंझाना का है
और इसके संबंध में क्षेत्राधिकारी कैराना से जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई। सोशल मीडिया प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पुलिस की खुली पोल, असलाहा चलाने में फिसड्डी है महेशगंज पुलिस। पिस्टल तक नहीं खोल सके महेशगंज एसओ दरोगा। सिपाही 10 मिनट तक कोशिश करते रहे लेकिन पिस्टल नहीं खोल पाए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी कोशिश की है कि कितनी कोशिश की लेकिन पिस्टल नहीं खुल पाई। एसपी ने एसओ को जमकर फटकार लगाई, लताड़ लगाई। पुलिस लाइन में परीक्षण लेने का एसपी ने निर्देश दिया था। महेशगंज थाने के निरीक्षण करने पहुंचे थे एसपी, जिसके बाद ये पोल खुलती हुई नजर आई। तो ये खुलासा हुआ कि आखिर थाने में जो लोग मौजूद हैं, जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उन्हें तो पिस्टल तक खोलने नहीं आती। तो ये जनता की क्या सुरक्षा करेंगे और कैसे बचाएंगे जनता को? अगर कहीं मुठभेड़ होती है तो ये तो पिस्टल खोलते ही रह जाएंगे। मुठभेड़ में अपराधियों का सामना कैसे करेंगे, कैसे उन्हें गिरफ्तार करेंगे? तो ये तस्वीर, ये हालत बयां करती है कि ट्रेनिंग में आखिर पुलिस को किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है जो एक पिस्टल तक नहीं खोल पा रही है पुलिस। तो ये तस्वीर है उन हालातों की। सीधा सवाल यहाँ उठता है कि आखिर ट्रेनिंग किस तरीके की मिली है। गाजीपुर से खबर है, जहां मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई जारी है। आजम कादरी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। शम्मे हुसैनी अस्पताल और कॉम्प्लेक्स पर यह बुलडोजर चला। 25 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। गंगा किनारे अवैध रूप से बना था शम्मे हुसैनी अस्पताल। ट्रॉमा सेंटर सहित पूरे कॉम्प्लेक्स पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर ही मौजूद। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली है। तो गाजीपुर से खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी के जो करीबी रहे हैं उनके ऊपर भी प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। और ये आजम कादरी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शम्मे हुसैनी अस्पताल और कॉम्प्लेक्स जिस पर बुलडोजर चला है। साथ ही 25 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। तो गंगा किनारे अवैध रूप से बना हुआ था ये शम्मे हुसैनी अस्पताल ट्रॉमा सेंटर, साथ ही कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ था जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। तो भारी पुलिस बल तैनात मौके पर रहा। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही ध्वस्तीकरण के वक्त। तो सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई चली है। लगातार धरपकड़ और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जितने भी माफिया रहे हैं उनका पूरा साम्राज्य है ध्वस्त करने की फिराक में प्रशासन ने ये एक और बड़ी कार्रवाई की। तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर प्रशासन कितना सख्त है माफियाओं पर, माफियाओं के करीबियों पर। यानी कि कोई भी नहीं बचेगा, ना माफिया बचेंगे ना ही माफिया के करीबी बचेंगे, क्योंकि वो भी पूरा साथ देते हैं माफियाओं की गुंडागर्दी में। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि संभल के रहिए। संभल से खबर है, जहां ट्रक ने छात्रा को रौंदा। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। भीड़ ने ट्रक चालक की पिटाई की। पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। मुरादाबाद बदायूं हाईवे की पूरी घटना है जहां पर ये हादसा हुआ और हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। संभल से खबर है, जहां ट्रक ने एक छात्रा को रौंदा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसे में छात्रा की मौके पर मौत हो गई। भीड़ ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया गया ट्रक चालक को। तो मुरादाबाद बदायूं हाईवे की पूरी घटना है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस दुर्घटना की। छात्रा की मौके पर मौत हो गई। तो ट्रक ने एक छात्रा को रौंदा। जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन भीड़ ने भी चालक को पकड़ा और उसकी पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया। बहुत ही दर्दनाक हादसा जिसमें एक छात्रा की जान चली गई। फिर दुर्घटना जिसमें ट्रक ने एक छात्रा को रौंदा। तस्वीरें बयां करती है कि कितना खतरनाक ये हादसा रहा होगा जिसमें छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि भीड़ ने ड्राइवर को पकड़ के, ट्रक चालक को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया है। मुरादाबाद बदायूं हाईवे की पूरी घटना है, यानी कि बदायूं हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ट्रक से ये हादसा हुआ। ट्रक की और ई रिक्शा की टक्कर हुई है। ई रिक्शा भी मौजूद था और जो छात्रा है वो ट्रक के नीचे आ गई, जिसकी वजह से मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई।
संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। मुजम्मिल, आपसे पूछना चाहेंगे ये हादसा कैसे हुआ? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से छात्रा स्कूल जा रही थी, उसी बीच में क्रॉस करते वक्त ये ट्रक बहुत तेज गति से आ रहा था। वो अचानक वो बैलेंस नहीं बना पाया और बच्ची उसके नीचे आ गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो वहाँ आसपास शोर मचाया गया और ट्रक चालक को पकड़ा गया था और उसके साथ मारकाई भी की गई है, लेकिन बताया गया जिस तरह से उसको नींद की झपकी आ गई थी और जिस वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल इस हादसे के बाद आसपास वहाँ पर जो लोग इकट्ठे थे, उन्होंने ट्रक चालक को पकड़ा, उसकी धनाई भी की, उसके खिलाफ पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। परिजनों में कोहराम सा है और फिलहाल उसको शव को पीएम को भेजा गया है और पूरी पुलिस कार्यवाही कर रही है। जो ट्रक है और उसके चालक को वहाँ पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल कार्यवाही की बात की जा रही है। छात्रा की उम्र क्या रही होगी मुजम्मिल? मैं आपको बताऊं तो कक्षा 8 या करीब ये 10 या 12 साल की 12-13 साल की छात्रा है और क्योंकि स्कूल अभी 9th और उसके खुले हैं, तो उसी वजह से ये अपने यहाँ स्कूल जा रहे थे और उसके बीच ये क्रॉस होता है, उसी क्रॉस के बीच में यहाँ पर हादसा हुआ। क्या ये किसी वाहन पर थी या फिर रोड क्रॉस कर रही थी? ये मैं आपको बता दूं कि ये रोड क्रॉस करते वक्त जो छात्रा जा रही थी, अकेली थी, फिर उसी वक्त ये अचानक मोड़ पर जिस तरह से ट्रक आया और तेज गति से ट्रक जा रहा था, जो कि ट्रक चालक कंट्रोल नहीं कर पाया और इसलिए यह हादसा हुआ है। ठीक, अब प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इस पूरे मामले पर? फिलहाल चालक को हिरासत में लिया गया है और उसके क्योंकि वहाँ पब्लिक ने पकड़कर उसकी पिटाई भी की, हालत उसकी थोड़ी गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन पूरी तरह से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक मुजम्मिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो दर्दनाक हादसे में छात्रा की मौत, हालांकि ट्रक चालक पुलिस की गिरफ्त में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। अमेठी से खबर है, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ है, रास्ते को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने फावड़े से खोदा रास्ता, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीपरपुर थाना क्षेत्र के बालीपुर डुहिया गांव का ये पूरा मामला है, जहां रास्ते को लेकर विवाद हुआ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो पक्षों में ही विवाद हुआ, रास्ते को लेकर पूरा विवाद। दबंगों ने फावड़े से रास्ता ही खोद दिया। तो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। न्यूज़ वन इंडिया पर इस वक्त आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से दबंग रास्ते को खोदने में लगे हुए हैं। इस रास्ते पर दो पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट हुई। दबंगों ने फावड़े से पूरा रास्ता ही खोद दिया आने जाने का। तो पीपरपुर थाना क्षेत्र के बालीपुर डुहिया गांव का ये पूरा मामला, ये रास्ता ही है जिसको लेकर दो पक्षों में विवाद था और वहीं दबंगों ने इस पूरे रास्ते को फावड़े से खोद दिया। तो एक रास्ता जो सभी के लिए है, सभी ग्रामीण वासियों के लिए, लेकिन वहीं दो पक्षों के विवाद में इस रास्ते को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया दबंगों द्वारा। पूरा रास्ता फावड़े से खोद डाला गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ठीक है, तू परेशान ना हुआ। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दबंग रास्ते को खोदने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, ग्रामीण जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, दूसरे पक्ष के लोग भी मौजूद। कौशाम्बी से खबर है, जहां बीजेपी विधायक पर जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया। एमएलए संजय गुप्ता पर दलित की जमीन कब्जाने का आरोप लगा। एसडीएम ने जमीन की पैमाइश की तो जांच में जमीन कब्जा करने का आरोप गलत पाया गया। विधायक ने कहा कि मुझे बदनाम करने की विपक्षियों की ये साजिश है। तो एमएलए है संजय गुप्ता, जिनके ऊपर दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप लगा। बीजेपी विधायक पर जमीन कब्जाने का आरोप, बीजेपी विधायक संजय गुप्ता पर यह आरोप लगा दलित की जमीन कब्जाने का, जिसके बाद एसडीएम ने जमीन की पैमाइश की और इसमें ये जांच में पता चला कि ये आरोप झूठा है, यानी कि झूठा आरोप लगाया गया, गलत आरोप लगाया गया। जिसके बाद विधायक ने कहा कि मुझे बदनाम करने की ये साजिश है विपक्षियों की। देखिए, फौजी ने जब आरोप लगाया तो फिर उसने अपना आरोप को वापस भी लिया। और दरअसल आपको बता दें, हमारे क्षेत्र में भूमाफियाओं का एक रैकेट चलता है और भूमाफिया क्या करते हैं, उनकी ज़मीन कुछ और नंबर में होती है और किसी और नंबर की ज़मीन दिखा के ज़मीन बेच देते हैं।
अभी रोही चौराहे पर भी एक सन सिटी का मामला चल रहा है और आपको जानकारी होना चाहिए कि उसके पास टोटल 8.5 बीघे ज़मीन है और उसने कम से कम 20 बीघे ज़मीन बिक्री कर दिया है, अगल बगल की ज़मीनों को दिखा के बिक्री कर दिया है। फौजी वाला मामला भी ये था कि जिस भू माफिया ने उनको ज़मीन बेचा था, वो ज़मीन बेचा था 114 नंबर में और हमारी ज़मीन थी 117 नंबर में, और बैनामा जब किया तो 117 की चौहद्दी डलवा दिया, 117 नंबर की ज़मीन दिखा दिया, और ज़मीन जब 114 नंबर, जब उसने अपनी ज़मीन की पैमाइश कराई तो 114 नंबर सड़क के उस पार थी, 117 नंबर सड़क के इस पार थी। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सारा आरोप वहीं से खत्म हो गया। ये भूमाफियाओं का खेल है। गोंडा से खबर है, जहां जमीन कब्जे से परेशान सीमा सुरक्षा बल का जवान, बीएसएफ जवान की जमीन पर कब्जा हुआ है। जमीन के साथ साथ चक मार्ग पर भी कब्जा कर लिया गया। 2 साल से जवान लगा रहा अधिकारियों से गुहार। एसडीएम के आदेश के बाद भी नहीं हटाया गया कब्जा। साल भर पहले एसडीएम ने आदेश दिया था। दर्जन भर लोगों पर जमीन कब्जे पर आरोप लगा है। तो पीड़ित जवान ने कमिश्नर को व्यथा सुनाई। बीएसएफ में सहायक उप निरीक्षक हैं दुर्गा प्रसाद और सदर तहसील के दुल्हापुर बनकट का ये पूरा मामला है, जहां बीएसएफ जवान की जो जमीन है उस पर कब्जा हो गया है और 2 साल से जवान परेशान है। हालांकि एसडीएम ने आदेश दिए 1 साल पहले, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता कादिर, आपसे जानना चाहेंगे कि बीएसएफ जवान 2 साल से परेशान है अपनी जमीन को लेकर जिस पे कब्जा हो रखा है, आखिर इस पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल बता दें, जहाँ सीमा के जवान जो है सीमा की रक्षा करते हैं और इन्हीं के साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है जमीन के प्रकरण को लेकर के, ये सारे अधिकारियों के चक्कर काटता रहा, लेकिन अभी तक अवैध कब्जा किया गया है उसको हटाया नहीं गया है। हालांकि यहाँ पे आगे भी यहाँ पे अवैध रूप से कब्जा हो रहा है, हटाया नहीं जा रहा है और ये बीएसएफ का जवान है वो अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। ठीक कादिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। खबर नोएडा से है। सीएम योगी के द्वारा महिलाओं के संबंध में महिला सशक्तिकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस लाइन गौतम बुद्ध नगर में चल रहे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैप्सूल के समापन पर डीसीपी वृंदा शुक्ला महिला और बाल सुरक्षा द्वारा बालिकाओं को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में 65 बालिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित कुमारी पूनम बिश्नोई उप क्रीड़ा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर उपस्थित रहीं। तो 65 बालिकाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। लगातार महिला शक्ति का अभियान चलाया जा रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए, जिसके तहत पुलिस लाइन गौतम बुद्ध नगर में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैप्सूल के समापन पर डीसीपी वृंदा शुक्ला महिला और बाल सुरक्षा द्वारा बालिकाओं को जागरूक भी किया गया। तो इस कार्यक्रम में 65 बालिकाओं ने भाग लिया और इस अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित कुमारी पूनम बिश्नोई उप क्रीड़ा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर भी मौजूद रही। तो डीसीपी वृंदा शुक्ला ने बालिकाओं को गुण सिखाए। महिला सशक्तिकरण पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग चल रही है। तो 65 बालिकाओं ने इस ट्रेनिंग में भाग लिया और साथ ही बालिकाओं को जागरूक भी किया गया। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम। कौशाम्बी जिले के सैनी के नजदीक कड़े में स्थित 51 शक्तिपीठों में माता शीतला के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रों के पहले दिन से मां शीतला की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। मां शीतला के मंदिर में कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, जिसके कारण सुरक्षा का भी विशेष ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जाता है। देश भर में फैली कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार मंदिरों में सावधानी बरती जा रही है। सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार मंदिर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। आने वाले भक्तों के हाथों को सैनिटाइज करने के साथ साथ उनका तापमान भी चेक किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि शीतला माता के मंदिर में नवरात्रों में खासा भीड़ देखी जाती है और इस वक्त शारदीय नवरात्रों में भी नवरात्रों की धूम देखी जा रही है। हालांकि कोरोना और कोविड-19 के होते हुए, यानी कि कोरोना की वजह से गाइडलाइंस पूरी तरीके से फॉलो कराई जा रही हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भक्त भी जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। माता शीतला के एक अलग ही रौनक दिखाई देती है मंदिर में और इस बार भी वो रौनक दोबारा लौट आई है काफ़ी समय बाद।
तो सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार मंदिर को पूरी तरह सैनिटाइज भी किया जाता है और आने वाले भक्तों के हाथों को सैनिटाइज करने के साथ ही उनका तापमान चेक करके माता के दर्शन कराने के लिए प्रवेश दिया जाता है। बात शिक्षा के 51 शक्तिपीठों मंदिर में है। आइए हम यहाँ के पुजारियों से बात करें कि क्या मंदिर का क्या महत्व है और इस कोरोना काल में मंदिर को किस तरह से तैयार किया गया। सबसे पहले हम ये प्लीज जानना चाहते हैं कि माँ का क्या इस मंदिर क्या महत्व। ये शक्तिपीठ माँ कड़ावासिनी शीतला माता का दरबार है। ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में स्थित है और यहाँ पर प्रदेश और देश के कई जनपदों से यहाँ माता के धाम में माता के भक्त आते हैं माता के दर्शन के लिए। और ये कोरोना काल चल रहा है, जैसे कि कोरोना काल में भी इससे पहले अप्रैल में नवरात्र पड़ी थी, लॉकडाउन सरकार ने अनलॉकडाउन किया, अनलॉक किया। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस बनाई मंदिरों के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, उस तरह से क्या व्यवस्था की गई है मंदिर में कि लोग आ रहे हैं स्थानीय रूप से क्या व्यवस्थाएँ मंदिर के द्वारा की गई। लॉकडाउन के समय गवर्नमेंट के जियो का पूरा पालन किया गया है और इस समय वर्तमान में जो माता के दरबार में यात्री लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करवाया जा रहा है। माता जी के दरबार को एक दिन में 3 बार सैनिटाइज किया जाता है और यात्रियों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाता है। जो भी सरकार गाइडलाइन है उसके अनुसार माता जी के दर्शन भक्तों को करवाएंगे। अगर बात करें नवरात्रि चल रही है तो विशेष तौर पर नवरात्रि में माँ शीतला के धाम में काफ़ी दूर दूर कहाँ से लोग आते हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल की ये आराध्य देवी हैं। तो यहाँ बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया और इधर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्जापुर सहित अनेक जनपद के लोग माता के भक्त हैं। आपका नाम? देखिए, ये हमारे साथ पंडा जी थे जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में किस तरह से मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है, जो भी भक्त करा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो कोरोना काल को लेकर जो भी गाइडलाइंस बनाई गई है मंदिरों के लिए और जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई उनका पूर्णतः क्या अगर बात करें तो शीतला धाम में वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ की जो संस्था है उसको पूर्ण रूप से निभा रही है और उसका पालन कर रही है। आशीष पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कोशाम्बी।